बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वीवर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि नेविगेशन बार को हम मज़ीद कंप्लीट कैसे करेंगे। इसमें जो ये लिंक्स हैं इन्हें हम चेंज कैसे करेंगे, लिंक हम न्यू कैसे ऐड करेंगे और उसके अगेंस्ट हमने न्यू पेज कैसे क्रिएट करना है। और ये राइट साइड पे आपको ये सर्च बार नज़र आ रही है और ये सर्च का बटन नज़र आ रहा है। इसमें हमने कौन सी क्वेरी चलानी है ताकि जो भी कोई यहाँ पे व्यूवर आके सर्च करे उसे उसकी यहाँ पे उसका रिज़ल्ट मिल जाए बॉडी के पोर्शन में। सबसे पहले हमने ये वर्किंग करनी है होम के बटन पे, तो मैं स्टेप वाइज आपको बताता जाऊँगा कि ये कैसे हमने लिंक चेंज करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्किंग करनी है नेविगेशन बार पे, तो हम कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, या इसका सेकंड मेथड ये भी है, आप फाइल पे क्लिक करें और ओपन फाइल कि आपको कौन सी फ़ाइल चाहिए। हमने इंक्लूड में जाना है। इंक्लूड के फ़ोल्डर में हमने ये नेविगेशन बार को लिंक करवाया था, तो इसे ओपन करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो व्यूअर ये आपको फर्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिंक देने के लिए हम इसे इंडेक्स की फ़ाइल का ही लिंक दे देंगे कि कोई भी इस पर क्लिक करे तो वो हमारे होम पेज पे ही चला जाए। index.php सेव करेंगे। तो व्यूअर इसे अब हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और ये प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आपको एक लिंक नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ जो भी हमने लिंक दिया है index.php, इसका मतलब है इसे लिंक मिल गया। जब हम मज़ीद लिंक देंगे तो इसका फंक्शन मैं आपको फिर बताऊँगा। तो नेक्स्ट हमारा है, हमने वर्किंग करनी है होम के बटन पे। तो होम भी हमारा index.php पे ही रहेगा क्योंकि मेन पेज जो हमारा index.php वाला ही है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ये है कि ये होम वाला जो है ना हमारे पास ये एक्टिव है और ये काफ़ी हाईलाइट शो हो रहा है। तो हमने इसी तरह जितने भी बाकी लिंक्स हैं उन्हें भी एक्टिव करना है। तो उन्हें एक्टिव करने के लिए ये हमें नेव आइटम के साथ एक्टिव लिखना पड़ेगा, तो ये सारे लिंक्स भी एक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए ये हम दूसरे वाले नेव आइटम को भी एक्टिव कर देते हैं। और इसका नाम मैं रख रहा हूँ ऑल प्रोडक्ट्स क्योंकि हमने यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स शो करवानी है। और इसमें मैं लिंक दे रहा हूँ all डॉट php का। ये अभी हम जनरेट करेंगे एक पेज। और ये नीचे जो हमारा ड्रॉप डाउन है इसे भी मैं एक्टिव कर रहा हूँ। और इसमें मैं ये ड्रॉप डाउन की जगह पे मैं लिख रहा हूँ कैटेगरीज। और कैटेगरीज में मेरे पास दो कैटेगरीज हैं, एक तो फॉर सेल है और यहाँ पे मैं इसका लिंक बना देता हूँ सेल डॉट php के नाम से। ये भी पेज हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे फॉर रेंट, और इसका जो हमने लिंक देना है वो रेंट डॉट php। और ये जो नीचे वाली है ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो कैटेगरीज ही हैं, तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। और ये जो लास्ट पे डिसेबल्ड है ये भी हमें डिसेबल्ड नहीं चाहिए, ये हमें एक्टिव चाहिए। तो हम इसे भी एक्टिव कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दे देते हैं लिंक, हमारे पास कॉन्टैक्ट अस। और इसमें हम लिंक देंगे कॉन्टैक्ट डॉट php का। तो अब राइट साइड पे ये जो हमारा सर्च है अब हम उस पर वर्किंग करेंगे। पहले मैं ब्राउज़र में आपको जो चेंजिंग की हैं वो शो करवाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स,
अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया ये सारे बटन हमारे पास एक्टिव शो हो रहे हैं और ये लिस्ट हमारे पास शो हो रही है फॉर सेल और फॉर रेंट। तो व्यूअर ये था हमारा जो हमने लिंक जो हाईलाइट करने थे वो हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमारा ये राइट साइड पे सर्च है इस पर हम वर्किंग करते हैं। तो ये हमारे पास इसका सर्च का फॉर्म है। तो हमने फॉर्म में 3 चीज़ें लाजमी देनी होती हैं। सबसे पहले इसका मेथड कौन सा है। मेथड यहाँ पे हमारे पास है गेट का, तो हम यहाँ पे गेट का मेथड देंगे। गेट का मेथड इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ से डेटाबेस से वैल्यूज़ गेट करनी है। जो लास्ट हमने एक फॉर्म जनरेट किया था जहाँ पे हमने ये पोस्ट करते थे, वहाँ पे हमने पोस्ट करना था कि पहले डाटा डेटाबेस में भेजना था, बाद में हम फेच करते थे। अब हमने डायरेक्टली डेटाबेस से डाटा को गेट करना है, तो यहाँ पे हम मेथड इसमें फॉर्म में देंगे कि ये गेट है। तो सेकंड नंबर पे इसका हमने एक्शन देना है। इस फॉर्म का एक्शन हमें कहाँ पे चाहिए, हमें इसका एक्शन चाहिए रिज़ल्ट .php में। यह हम एक पेज बनाएंगे जहाँ पे इसका हमें एक्शन नज़र आएगा। और थर्ड पे हम इसकी देते हैं इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो यहाँ पे हम फ्रॉम लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने लिखना है फॉर्म, और ये हमने इनपुट में जो टाइप है इसे सर्च की जगह टेक्स्ट करना है। क्योंकि इनपुट में यूज़र हमें टेक्स्ट टाइप करके देगा, और यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर यही रहने देंगे, और यहाँ पे इसे एक नेम देना लाजमी होगा। तो हमें एक यहाँ पे नेम रख लेते हैं इसका यूज़र अंडरस्कोर क्वेरी के नाम से। और यहाँ पे जो हमारे पास बटन है सबमिट का, इसकी टाइप हमारे पास ठीक है, ऑलरेडी टाइप सबमिट ही चाहिए हमें, और इसको भी हम एक नेम रख लेते हैं। नेम भी मैं यहाँ पे सबमिट ही कर रहा हूँ। तो ये हमारा सर्च का जो सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कंट्रोल-S करेंगे ब्राउज़र में, चेक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो अब मैं आपको सर्च पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ये हमें एक न्यू पेज में ले गया है result.php में, जो कि अभी हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स अब हम सब पेजेस क्रिएट करते हैं वन बाय वन। जी व्यूअर्स, इसमें मैंने अब 2 न्यू पोस्ट इंसर्ट की हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमें 7 पोस्ट नज़र आ रही हैं। हमने क्या करना है कि जो भी यूज़र हमारे पास इस वेबसाइट पे आए उसे हमारी सिर्फ ये 6 पोस्ट नज़र आएँ, और ये रैंडमली चेंज होती रहेंगी। तो इस फर्स्ट पेज में हमारी सिर्फ 6 नज़र आएंगी, और बाकी जब वो ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेगा तो बाकी पोस्ट उसे वहाँ पे शो होंगी। तो इसके लिए हमें चेंजिंग कहाँ करना होगी। चेंजिंग हमें इस बॉडी के पोर्शन में चेंजिंग करना होगी। तो हम बॉडी के पोर्शन में जाके इसकी क्यूरी को सेट करते हैं। तो ये हम बॉडी के पोर्शन में आ गए हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्यूरी लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हाउस ऑर्डर बाय रैंडम। रैंड लिखने के बाद आपने ये डबल ब्रैकेट लगानी है, और यहाँ पे आपने लिमिट लिखनी है कि कितनी आपको लिमिट चाहिए। ये 0 से स्टार्ट करना होता है, और अगर आपको फर्स्ट पेज पे 6 चाहिए तो आप यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो आपके पास यानी कि फर्स्ट आपकी 0 से स्टार्ट होती है और 6 तक जाएगी। लास्ट में आपने उतने डिजिट ही लिखने हैं जितनी आपको पोस्ट पेज पे चाहिए। यहाँ पे हमें 6 पोस्ट फर्स्ट पेज पे चाहिए, तो ये मैंने 6 लिखने के बाद कंट्रोल-S किया, और अब हम ब्राउज़र में जाके ये देखें अभी हमारे पास 7 नज़र आ रही हैं। तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें ये पोस्ट हमें 6 नज़र आने लग गई हैं। और अब हम ऑल प्रोडक्ट्स में अपनी जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी पोस्टें हम ऑल प्रोडक्ट में शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम एक ऑल प्रोडक्ट का न्यू पेज क्रिएट करते हैं, इसे सेव करते हैं all.php के नाम से, क्योंकि हमने यही लिंक दिया है। तो इसमें हम कंप्लीट इंडेक्स वाली जो है फाइल उसे कॉपी करेंगे और अपने ऑल वाले पेज में इसे पेस्ट करेंगे।
यहाँ पे हमने चेंजिंग क्या करनी है, यहाँ पे हमने 6 पोस्ट शो नहीं करवानी, हमने सारी पोस्ट शो करवानी है। तो हम ये बॉडी के पोर्शन को रिमूव करेंगे और यहाँ से बॉडी के पोर्शन को कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसकी क्यूरी में हम चेंजिंग क्या करेंगे, ये हम लास्ट में जो अभी हमने लिमिट अप्लाई की है इस लिमिट को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सारी पोस्टें चाहिए। तो सेव करने के बाद अब हम ब्राउज़र में इसका रिज़ल्ट देखते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं और अब हम ऑल प्रोडक्ट्स वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमें यहाँ पे 7 पोस्ट शो हो रही हैं, यानी कि हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हम इसमें इंटर करते रहेंगे इस पेज में हमारी सारी पोस्टें शो होंगी। लेकिन जो हमारा ये इंडेक्स वाला होम पेज है इस पेज में हमारे पास सिर्फ 6 पोस्ट शो होंगी और वो रैंडमली शो होंगी, यहाँ पे ये चेंज होती रहेंगी। तो व्यूअर्स नेक्स्ट हमने वर्क करना है कैटेगरीज़ पे। तो चलिए उस पर वर्किंग करते हैं। उसके लिए हम कैटेगरी में हमारे पास हमने एक फॉर सेल के नाम से बनाया लिंक और एक फॉर रेंट से। तो सबसे पहले हम सेल के लिए एक पेज क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोल एन से हम न्यू पेज बनाएंगे और इसे सेव कर देंगे यहाँ पे sale.php के नाम से, क्योंकि हमने इसी नाम से लिंक दिया है ऑलरेडी। तो इसी तरह सेम टू सेम हम इंडेक्स में जाएंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने चेंज क्या करना है, हमें चेंज चाहिए बॉडी के पोर्शन में, बाकी सारी चीज़ें हम सेम टू सेम चाहिए। तो यहाँ पे हमें जस्ट वो पोस्ट चाहिए बॉडी के पोर्शन में जो कि सेल होने के लिए आई हैं, जस्ट सेल के पर्पज़ के लिए हैं वो पोस्ट हैं। तो उसके लिए हम बॉडी का पोर्शन यहाँ से कॉपी करने के बाद हम बॉडी वाले पोर्शन में ही इसे पेस्ट करेंगे और इसकी क्यूरी में हमें थोड़ी चेंजिंग करना होगी। इसकी क्यूरी में हम चेंजिंग ये करेंगे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हाउस, हाउस से तो वो सिलेक्ट करें, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास, मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। जी वीवर, ये हमारे पास माई प्रॉपर्टी के नाम से हमारी डेटाबेस है और इसमें ये हाउस के नाम का हमने टेबल बनाया हुआ है। तो उस टेबल में हमारे पास देखें हमने ये हाउस अंडरस्कोर सेलेक्ट वाले जो कॉलम है इसमें हमने रोज़ बनाई हैं, सेल रेंट आपको शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, क्यूरी में हमने लिखना है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हाउस वेयर हाउस अंडरस्कोर सेलेक्ट का हमारे पास एक कॉलम है, वो अगर इक्वल होता है सेल के जो उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं, ये जैसा कि इसमें सेल आ रही है, ये भी सेल है और ये भी सेल है, अगर ये इसके इक्वल होती है तो सिर्फ ये वाली पोस्टें ये सेल वाली शो करवाए। तो यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। अब हम इसे ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो अब हम कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं, फॉर सेल पे क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ सेल वाले ही शो होने चाहिए। तो ये देखें हमारे पास जस्ट सेल के पर्पज़ के लिए जो हमने पिक्चर्स लगाई हैं वही शो हो रही हैं। तो अब हम इसी तरह सेम टू सेम फॉर रेंट को भी शो करवाएंगे। तो ये हम इंडेक्स पे चले गए और अब हम फॉर रेंट के लिए एक न्यू पेज बनाएंगे। इसे सेव करते हैं rent.php के नाम से और जैसा कि हमने सेल वाला बनाया है बिल्कुल सेम टू सेम इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं और रेंट वाले में हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्यूरी में चेंजिंग इसकी करेंगे, जहाँ पे हमने सेल लिखा हुआ है वहाँ पे हम रेंट लिख देंगे, सेव करेंगे। अब हम ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और अगर हम फॉर रेंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स हमारे पास जस्ट रेंट वाले ही शो हो रहे हैं। तो इसी तरह अब जो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है ये हम लास्ट में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम सर्च के जो ये बटन है इस पर वर्किंग करते हैं। तो इसके लिए हम एक न्यू पेज बनाते हैं, इसका नाम हमने रखा है result.php के नाम से। तो अब हम इसमें इंडेक्स की फ़ाइल हम कॉपी कर लेते हैं
और रिजल्ट डॉट PHP वाले पेज में हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी हमने चेंजिंग कहाँ करनी है, बॉडी के पोर्शन में ही चेंजिंग हमें चाहिए। तो हमने ये बॉडी का पोर्शन किया रिमूव, और यहाँ पे हम बॉडी के पोर्शन को करेंगे कॉपी, और रिजल्ट डॉट PHP वाले पेज में आने के बाद इसे पेस्ट करेंगे। तो इसी तरह सेम टू सेम जैसे हमने लास्ट टाइम क्यूरीज में चेंजिंग की, इसी तरह इसमें भी हम चेंजिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें चेंजिंग करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा इफ़ इस सेट डॉलर का साइन अंडरस्कोर, मेथड हमारे पास है गेट का, तो गेट हमने यहाँ पे लिखना होता है कैपिटल। और यहाँ पे नेम कौन सा लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम ब्राउज़र में चलते हैं, ये हमारे पास सर्च का बटन है। हमने ये क्यूरी ये लिखनी है कि अगर कोई हमारे सर्च के बटन पे क्लिक करे तो जो भी इसमें सेव है वो हमारे पास एक वेरिएबल में सेव हो जाए। तो हम ये सर्च के बटन को इसके नाम के ज़रिए कॉल करते हैं। तो इसका नाम हमने क्या रखा है, सबसे पहले तो हम ये चीज़ जो हमने जनरेट कर ली है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। तो इसका नेम हमने नेम बार में रखा है। तो ये देखें, ये बटन का नेम हमारे पास क्या है, सबमिट। कि अगर कोई पर्सन सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो जो भी वो हमें क्यूरी दे, इनपुट में इनपुट का हमने नाम रखा हुआ है यूज़र क्यूरी। तो अब हम इसकी क्यूरी राइट करते हैं। यहाँ पे इफ़ इस सेट, यानी कि इस सेट का मतलब अगर वो हमारे पास सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो उसकी जो क्यूरी है वो हमारे पास एक वेरिएबल में सेव हो जाए। उसका नाम मैं ए रख रहा हूँ। जो भी उसने इस फील्ड में लिखा है सर्च वाली में वो हमारे पास सेव हो जाए। तो इस सर्च वाली इनपुट का हमने नाम रखा हुआ है यूज़र अंडरस्कोर क्यूरी। तो अब ये जो करली ब्रैकेट है हम यहाँ पे इसे बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये क्यूरी चलानी है अभी। तो यहाँ पे हम ये क्यूरी में इसे हम कर देते हैं रिमूव। यहाँ पे हम लगाएंगे वेयर। इसे हमने टाइटल से सर्च करवाना है क्योंकि यूज़र हमें यहाँ पे कुछ भी हाउस का नेम लिखेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउस अंडरस्कोर टाइटल, क्योंकि यही हमारे पास डेटाबेस में नेम लिखा हुआ है कॉलम का। तो हम लिखेंगे जो भी हमारे हाउस वाले टाइटल में सेव है, अगर वो लाइक है यहाँ पे इसे परसेंटेज के अंदर लिखते हैं। ये जो हमने वेरिएबल जो भी यूज़र ने इसमें लिखा है वो यहाँ पे सेव हो गया। ये वेरिएबल हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है इसे, और इससे पहले हमने परसेंटेज का साइन भी लगाना है। तो ये हमारी क्यूरी है। अगर कोई भी यूज़र हमारे पास इनपुट कोई देता है वो अगर हमारे टाइटल के साथ मैच करती है तो फिर हमारे पास वो रिज़ल्ट शो हो जाएगा। सेव करते हैं और अब हम ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये जो सेकंड नंबर पे हमने लिखा अवेसम हाउस, तो मैं यहाँ पे अवेसम में लिख के इंटर करता हूँ। तो ये हमारे पास एक एरर आ रहा है तो हम इसे देखते हैं। तो एरर जो है हमारे पास, हमने ये यहाँ पे जो करली ब्रैकेट है इसे यहाँ पे लास्ट में क्लोज़ नहीं किया, तो इसे हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। और सेव करने के बाद अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो व्यूअर ये देखें हमारे पास जो हमने सर्च किया था अवेसम, तो एक ही हमारे पास पोस्ट शो हो रही है। तो इसी तरह ये हमने सर्च वाला भी कंप्लीट कर लिया।